आज दैट इज़ 5th ऑफ सितंबर IBSCIO के डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, दैट इज़ 16th एंड 17th ऑफ सितंबर। मेरा पेपर 17th को है दोपहर की शिफ्ट में। आपका कब है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हम करेंगे शिफ्ट 1 का लास्ट ईयर में जो हुआ था पेपर उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन, सो दैट आपके प्रिपरेशन में आपको थोड़ा आइडिया हो कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। As you know, we have 5 sections: current affairs, general science, general knowledge होना चाहिए यहाँ पे, maths, logical reasoning and English. Every section we have 20 questions, a total of 100 questions and time होगा 1 hour. Okay, section was current affairs. आप किसी भी रैंडम ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो एंड ये जो कॉपी है वो आपको मिलेगी वंस योर रिजल्ट आउट होता है। उसके बाद ये कॉपी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। So the first question is, हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स साउथ जोन के चैम्पियनशिप जो थी 2023 में, वो कौन सा एडिशन था, ये कहाँ पे हुआ था, टॉप पोजीशन किसने हासिल करा था एंड सेकंड कौन था। So, अगर आप जब PY का एनालिसिस करते हो, यू विल नो दैट व्हेन यू लुक एट द न्यूज़ आपको क्या क्या चीज़ें पॉइंट आउट करेगी। ओके, सो ये अच्छी खासी डेप्थ है। इट इज़ नॉट लाइक अ वेरी चिलर क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ चेकिंग यू ऑन 3 फैक्ट्स। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 are correct, 1 is wrong. सो इसके बाद अगर आप जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन देखोगे यू विल हैव अ करेक्ट पॉइंट कि एडिशन वाला रॉन्ग हो सकता है। तो अगर आपको आता है तभी अटेम्प्ट करना, वरना छोड़ देना। IB पे नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड क्वेश्चन इज, फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट इन भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इज परफॉर्म्ड इन द स्पीड ऑफ, द आंसर इज 4.64 किलोमीटर पर आवर। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम was copied in news, so this was one of the expected questions. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीस अग्रीमेंट डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2023। सो आप देखो एग्जाम जनवरी में हुआ था, दैट ऑन 17th, फिर भी दिसंबर के काफ़ी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। सो अपने को ये इस टाइम सितंबर में है तो अपने को लास्ट मंथ तक सारे करंट अफेयर्स अपडेटेड चाहिए। तो ये किसके बीच में साइन हुआ था, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री पूछ ली कि ये कब फॉर्म हुआ था और कितने रीडर्स थे वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हो दिस वन इज़ क्वाइट इन डिटेल। अगर मैं एग्जाम हॉल में होती आई डेफिनेटली वुडंट हैव अटेम्प्टेड इट, अगर मेरे को एक से एक तक नहीं पता कि ये सही है। इसलिए करेक्ट आंसर इज ओनली वन स्टेटमेंट। कितने सारे पैक्स से आप देखो। नेक्स्ट इज मित्र शक्ति 2025। ये कौन सी टाइप की एक्सरसाइज है? इट इज़ एन आवर एक्सरसाइज। जॉइंट एक्सरसाइज किस किस के बीच में है, कौन से डेट पे कंडक्ट हुई और इसका एम क्या था। सो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते थे और दिस वाज सॉल्वेबल। ठीक है, करंट आंसर इज ओनली 2 and 3। तो आप जब भी कौन सी भी एक्सरसाइज देखो आप देखोगे वो नेवल है, आर्मी है या एयरफोर्स है और वो किन कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, उसकी डेट क्या है, उसका एम क्या है। तो दिस वाज अ सॉल्वेबल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज Urundoy 2.0, it was launched by which of the following states? So it was launched by Assam. उसके बाद फिर who is appointed as new DGCA चीफ इन 2023। तो इसके लिए ये एक यूट्यूब चैनल है परिचम। यहाँ पे क्या होता है, देर इज 6 मंथली और 7 मंथली कंपाइलेशन। मतलब मैं भी यहाँ से यहीं से पढ़ रही हूँ, तो आई विल रिकमेंड दैट टू यू। वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स फॉर लास्ट 6-7 मंथ्स कवर्ड होते हैं। हमको इसके लिए 1 ईयर का सीरियल लगता है, करंट अफेयर्स लगता है। एटलीस्ट 6-7 मंथ्स आप ढंग से कवर कर लो, लगा तो लगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो विक्रम देवदत्त इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच आर द फॉलोइंग सिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क? ग्वालियर। ये भी अटेम्प्टेबल था। So it is not about attempting 100 questions in 60 minutes. It is about choosing 2 attempt questions जहाँ से आप मार्क्स अच्छे कर सकते हो, और लीविंग क्वेश्चंस जो ट्रैप के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है। इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किसने इनॉग्रेट किया, कब इनॉग्रेट हुआ, कौन से मिनिस्ट्री में आता है और कौन से कैटेगरी का है? ये भी अटेम्प्टेबल था, लेकिन यहाँ पे लोग गलती कहाँ करेंगे, वो इनकरेक्ट में ही देखेंगे। MPSC UPSC जैसे एग्जाम्स में ये वाला पार्ट जो है वो बोल्ड होता है। आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इन्होंने इनकरेक्ट बोल्ड नहीं किया है। एंड दिस आर द थिंग्स जिसके लिए आप PYQ देखते हो, कहाँ पे जहाँ सब आते हुए आप गलत ना करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इन 2023? इट इज 8th। तो अभी आप क्या करोगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में इंडिया की क्या रैंक थी आप वो देखोगे, और जो भी प्रोमिनेंट इंडेक्स न्यूज़ में रहेंगे वहाँ पे आप इंडिया की रैंक की तरफ एक बार लुक अराउंड करोगे। ओके। नेक्स्ट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये भी बहुत एक्सपेक्टेड है, इट वॉज 40th। तो आपको सेम करना है, आपको इस ईयर लास्ट ईयर की रैंकिंग देखनी है अगर इस ईयर का आउट नहीं हुआ है तो, और आपको इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियावा के प्लांटेशन मेथड। तो ये तो हर एक एग्जाम में था, मतलब आप कौन से भी लास्ट ईयर के उठा के देखो, मियावाकी इज लाइक द बूम बूम क्वेश्चन, हर कोई पूछ रहा है, तो इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 and 3 करेक्ट। दिसंबर 2023 में बिड बुश फॉरेस्ट कवर इन कोल बेल्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, Coal India Limited subsidiary Southern Eastern Coalfields Limited will undertake.
प्लांटेशन यूजिंग मियावाकी मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स ऑपरेशनल एरियाज। फिर ये किसने स्टार्ट किया था? मिस्टर अकीरा मियावाकी। और ये टेक्निक क्या है? तो ये बेसिक से क्वेश्चंस थे। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द फर्स्ट एवर ब्रदर सिस्टर, मतलब ये किसको नहीं पता है बॉस। अगर आप स्पोर्ट्स में निकालो तो चेस और शूटिंग नून पे है, और जैवलिन थ्रो बिकॉज ऑफ चोपड़ा। तो ये मस्ट हैव्स थे, और रघुनानंदन और वैशाली बहुत न्यूज़ में रहे हैं, तो ये आपको आना ही चाहिए था। इवन इस ईयर में देर आर सम गुड, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, दिव्या आई गेस, दिव्या देशमुख समथिंग है, तो उसने भी कौन से टूर्नामेंट जीती है, आप एक बच्चे कराउंड करना। तो ये मसनूद फैक्ट है और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में पूछा है, अगेन किसने इनॉग्रेट किया, कहाँ लॉन्च हुआ था, इनिशिएटिव किसका है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। सो इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह ने किया था, प्रोजेक्ट अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, इनिशिएटिव इंडियन आर्मी का था। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में सारा नहीं रखना है, आपको बस 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। भारतीय न्याय संहिता, अगर कोई इंसान नींद से भी उठ के जाए तो उसको ये आंसर आना ही आना चाहिए था। इंडियन पीनल कोड को आप हमने क्या करा है, रीनेम करके उसको भारत न्याय संहिता बोला है, और दिस वॉज द इजिएस्ट क्वेश्चन का एवर फाइन। अब देखो ये चैट जीपीटी और ओपन एआई, ये भी किसी को भी पता होगा। सो डी का अगर 1 भी लगा लो आप, ये देखो यहाँ पे डी का 1 है और यहाँ पे डी का 1 है, तो फिर 50-50 चांस तो किसके भी थे। और ये अगर आपने किसी ने सुना होगा तो आप इसको करेक्ट मार्क करके आ सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये स्पेस से रिलेटेड है, आप हर बार इसका एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो निसार के बारे में पूछा है, और ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट इज़ अ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। जॉइंट मिशन किसके बीच है, फुल फॉर्म क्या है? टारगेट लॉन्च इंडिया के जीएसएलवी में हुआ है। तो आप किसी भी स्पेस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसका फुल फॉर्म क्या है, वो किस किस के बीच में है, यू नो पिन पॉइंट स्टफ। एज पर फाइनेंशियल असेसमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो गुरु शिष्य परंपरा स्कीम वाज क्वाइट इन न्यूज़, ठीक है। और किसी भी स्कीम के बारे में पढ़ोगे और तो आप देखा कि उसका एम क्या है, वो कब से लेके कब तक है, कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। एंड इट वाज इजी बिकॉज अगर आपको ये भी पता होता कि एक गुरु और 18 शिष्य है तो आपका हो जाता। यहाँ पे देखो, यहाँ तक सब सेम है, डिफरेंस यहाँ आ रहा है, तो आपको नंबर्स की तरफ भी ध्यान देना है। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, तो इसमें 33% रिजर्वेशन मिलता है स्टेट असेंबली और लोकसभा में। इट इज रिलेटेड टू 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो, मतलब CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का नंबर भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे टफनेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर दिस एक्ट रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर नेक्स्ट 10 years which can be extended in future। ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 330A इज इंसर्टेड थ्रू दिस अमेंडमेंट। तो वुमेन के रिलेटेड अगर कोई नई स्कीम हो एक्ट्स हो तो आपको पता होना चाहिए कोई कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा आर्टिकल इंसर्ट करा गया है, और वो कितने ईयर्स तक रहेगा, या 10 साल करा है, तो सो एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट है सेक्रेड असेंबलीज ऑफ सियानास विच डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2023 कहाँ पे लोकेटेड है? अब देखो, यूनेस्को का म्यूजिक सिटी आपको एक बार पूछ लिया, ग्वालियर, और यहाँ एक पूछ लिया, मतलब 20 क्वेश्चन में 2 आर डेडिकेटेड टू यूनेस्को। तो यूनेस्को के आजू बाजू की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी हम उसको एक बार टच अराउंड करेंगे, गॉट इट। नेक्स्ट इज दिसंबर 2023। अब देखो, दिसंबर से कम 4-5 क्वेश्चन हो गए, राइट। इसके ऊपर भी हमने दिसंबर देखा था, उसके पहले भी दिसंबर देखा था। तो आपको क्या करना है, आई गेस यू गॉट द हिंट। आपको 8th मंथ, दैट इज ऑगस्ट का न्यूज़ ज़्यादा रट के पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं। यहाँ पे भी स्कीम्स रिलेटेड पूछा है कि कौन सी स्कीम इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस का एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आपको एक पता है तो आप एलिमिनेशन यूज करके चीज़ें कर सकते हो, तो इसलिए दे आर बैड एज वेल एज दे गुड। तो ये सेक्शन होता है ख़त्म। नेक्स्ट इज जनरल स्टडीज़ स्टार्ट हो गया है। व्हाट वर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आप लूसेंट या इवन गूगल से कवर कर सकते हो कि यहाँ पे देखो ऑलर करेक्ट कि उसके एस्पेक्ट्स क्या थे, कब चालू हुआ था, किसने चालू हुआ था, समथिंग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी है। यूजिंग हायर यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, मेकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन। नेक्स्ट इज द टर्म सेक्युलर पॉलिटी का क्वेश्चन वाज एडेड टू प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ये देखो, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, 42nd अमेंडमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। 42nd आपको आना चाहिए, 44 आपको आना चाहिए, 72nd आपको आना चाहिए। मतलब ओवरऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये हर तरफ आपको दिखेंगे। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लाइक आई वाज डूइंग स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी सिंस लाइक 4-5 years। मेरे अटेम्प्ट अभी 2 ही हुए हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, बट आई नो ये सारे एग्जाम्स में आता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या कंफ्यूजन डाल दिया कि अमेंडमेंट का ईयर पूछ लिया यार, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड नहीं होता है।
तो आपको अमेंडमेंट और उनके ईयर भी याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, third question is about judicial decisions are bound by precedent in common law, whereas constitutional decisions are generally not. ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब लक्ष्मीकांत से किसी आर्टिकल से आता है, आई डोंट थिंक सो, बट इट वाज ओवरऑल योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स कि आपको ये पता है क्या नहीं पता है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। जुडिशियल डिसीजंस मे क्रिएट न्यू लॉज बट कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लॉज। मतलब ये बी वाला पढ़ के आप थोड़ा अंदाज लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये देखो, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बट इसको कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया। 4 स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स इज लाइक टू मेनी फैक्ट्स फॉर 1 सिंगल मार्क। तो अगर टाइम नहीं है तो स्किप कर देना, अगर टाइम है तभी अटेम्प्ट करना। ऑल क्वेश्चंस ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट वन सेज भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। इट इज अ डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना। ये वाला तो सबको ही पता होगा, लेकिन इसके बेसिस पे आप बस ये एलिमिनेट कर पाते हैं, एंड ऑप्शन। द ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदास एंड कंटेन्स हाइम डेडिकेटेड टू वेरियस राइटीज। ये भी आपको सबको पता होगा। शंकराचार्य इज एसोसिएटेड विद अद्वैता वेदांत स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। ये वाला नाम आपने सुना है वेदांता स्कूल, बट शंकराचार्य उन्हीं से एसोसिएटेड है। ये एग्जाम हॉल में ऑन द स्पॉट थिंक करना थोड़ा सा ऐसे ही हो सकता था, बट नाउ यू नो 1 and 3 आर करेक्ट। 1 and 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये इजीली आप नॉकआउट कर सकते थे। फोर्थ इज नाट्यशास्त्र attributed to Shesh Bharata is an ancient tradition, Indian criticized and performing arts and closely related to exploration of Hindu spirituality। तो ये भी आपको नाट्यशास्त्र और भरत मुनि सबको पता है। तो यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन देखो यहाँ पे कितने फैक्ट्स हैं। ईजी है पर फैक्ट्स है, जिसको नहीं आता उसकी लग जाती। नेक्स्ट इज मामूल डायनास्टी एंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। सिंगल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आपको पिन पॉइंट आंसर नहीं आता तो आप गलत हो सकते हो। यहाँ पे देखो, ये इंसान ने भी गलत कर दिया है। उसने अंदाजा लगाया ये 3 बड़े स्टेटमेंट है, ये छोटा वाला है, ऑर्डिनल नोट यही होगा, ये एमपीएससी में काम करता है, इधर नहीं करता। तो आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। तो टहरी डैम हमने देखा था, ये सारे के सारे करेक्ट है, बट अगेन इट इज़ वेरी क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो ये मस्ती करना वर्ड मत। नेक्स्ट, द लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इन इंडिया एज पर 2011 is around 82%। मतलब अगर जो भी एमपीएससी एस्पिरेंट है उसकी भी एग्जाम भी 20 सितंबर को है, अगेन इवन आई एम गिविंग इट। तो 2011 का सेंसस पूरा ऐसे खोद के पेट में होना चाहिए, दिमाग में कहाँ तो होना चाहिए, पर होना चाहिए, ठीक है। So if question is Ulambana festival as of which religion, so then I put this on. So whenever we cover news, we need to keep an eye on important festivals and religion to which they belong. Next is 74th Amendment Act 9 when it show Constitutional Course Committee. The 12th schedule of the Indian Constitution lists the power, authority and responsibilities of municipalities. So you know the trick, years of OGM. This is how to remember 12th schedule of the Constitution. Local governments of India include municipal corporation, municipal council, level panchayat, depending on the size of the population. So statement 1, 2, and 3 are correct. That is all I got. Next, what it asked is, who among the following was minister? How King Vashunka inquired this role. This is now ancient question. So he was Radha Gupta. This is not something that you will usually find in all the books. So, next is Prime Minister of India. He must be a member of Lok Sabha or Rajya Sabha. Okay, everyone knows that. This is correct. Your option eliminate हो गया. The President of India has the power to grant pardons, give respite or remission of punishment under Article 73 of Indian Constitution. The Vice President of India is ex officio chairman of Lok Sabha. The Vice President of India is ex officio chairperson of Rajya Sabha. So third one is wrong. The governor of a state in India is appointed by President and rules for first thing as well. Okay. So correct answer is 1 and 4 all. Next is Brahmaputra river is also called as in upper reaches at Tibet. Godavari river is often referred to as Ganges of the south, Ganges of the south. Krishna river has second largest river basin in India. Ganges. And this river originates from Tibet gradually as 8 months ago. This is a common knowledge. And 1, 2, and 4, 3, 1. For what we can take out from this is that we were from the Jaya of down, and also originate to be at the largest or not grapharian. Next one is Human Development Index, then much expected question, but ye correct affairs from that game and general knowledge. That is fine. Human Development Index assesses a country's average accomplishment in 3 aspects: long healthy life, knowledge, and a decent standard of living. Okay, sounds good. Stella has persistently popped among Indian state and human development ranking. Okay, according to Human Development Report of 2020, India ranks 135 out of 191 countries behind Bangladesh
Yeah, it catch by and should be marks and a different. So only 1 and 2 are correct. Next is asked about height compound graph of graph in this one summation. Which is usually at answering the answer height to something from our calculators of 11 centimeter as a meeting one. Next is asked about its schedule of Indian constitution, which has 22 languages recognized as scheduled languages per India. Sanskrit is the whole language of Hinduism, Buddhism, Jainism, and is one of 22 languages hosted in the institute. Openly spoken in west coastal region of India was added to a schedule months and 12th Amendment Act of the Constitution of the Ethereum. This is the question that you're supposed to read within 1 minute, check all the facts, and then answer it right. Again, the answer is 1 and 3. If you have seen the overall trend on of the above car, head. So if you want to take a chance, you can go for 1 to 3, then all the option. Okay. Again, one more question on human development index. You can see how important it is. But you have to wait for 1 to 3 for all statements are correct. Human development is a composite index that comes for like expectancy at birth, mean years of schooling, expected years of schooling, and was national income per capita. फिर रिपोर्ट क्या है इंडिया का कोविड-19 के टाइम पे क्या हाल था फिर ये पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में क्या है ओके सो डीप में है नेक्स्ट इज एज गोइंग रिवॉल्व्स फ्रॉम योर एनीवन हु हैज अ बेसिक नॉलेज आपको इतना तो डेफिनेटली पता होगा कि ये अगर आप इंडिया का मैप बना दें तो ऐसे 2 रिवर्स हैं राइट तापी एंड नर्मदा it would definitely आपको याद रहेंगे कि वो जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है एंड after that we got the option कि east flowing नहीं है right of to net and direct taxes are included in national disposable income economic question है Vision of our empire see आप देख रहे हो history और उसमें भी particularly ancient history का British comparatively more was established by Haridara I and Guadalajara I from his right Krishna-Devaraya okay the victors rule of his empire being over and is the middle also right the battle of Tadipota led to the time of Chola Empire this is wrong correct answer is 1 and 2 only next question is about Indian National Congress now इसमें देखो आपको 4 statements yes तो first such question सब टाइम हो तभी सारे पढ़ना otherwise leave it ठीक है Indian National Congress was formed in 1885 with MOU Manus was president Muslim League was formed in 1906 सारे dates बहुत सारे facts यहाँ पे 3 and 4 only correct वेदर पार्टी के बारे में पूछा ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में पूछा वेरी फैक्चुअल नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड इफ यू आर अमंग द पीपल जिनका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है व्हाट आई फाइंड सजेस्ट इज आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें और बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ दे वी जस्ट नीड टू स्कोर 50 और 60 मार्क्स ओवरऑल तो अगर आप 10 प्लस या 12 मार्क्स के अगर मैथ्स को बना रहे हो दैट इज गुड इनफ या फिर को जानकी लीव्स फॉर ओन और दी एवरीडेशन I am and it was office at 9:45. However, one day she left her room at 7:55. Reached office at 9:20. तो टाइम सेम है लेकिन इतने वो जल्दी पहुंच गई तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे कि उसका स्पेसिफाइड डिस्टेंस के इसमें कौन सा फंक्शन था सो यस इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आई डेफिनेटली वुड हैव अटेम्प्टेड ये देखो ये फिर से वही था आपको डिजाइन के लिए क्वेश्चन करना जो आपको क्या करनी है उनको स्टेप बाय क्या आगे बढ़ाएं ये देखो दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू आर सपोज्ड टू सॉल्व अब क्या होता है जब आपके सामने के एक दो क्वेश्चन दिखते हो ना बड़े बड़े आंसर सॉल्व नहीं हो पाते तब आप इस क्वेश्चन पे आपका दिमाग अब हो जाता है एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट टू स्पीक मोर सो क्वेश्चन 3 इज अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 7.6 किलोमीटर पर आवर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रैवल इन 15 मिनट्स तो यहाँ पे इट इज इजी आपको ये स्पीड जो है आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू लाइट तो यहाँ पे बस 7/60 लिख दो इनटू 15/60 कर दो क्योंकि यहाँ पे मिनट है और हमको आर में आंसर चाहिए तो दैट यू गो आपका आंसर 18.15 किलोमीटर आ जाओ Now look at this question. This is mixture and allegation water. A cask filled with wine 108.75 liters are first drawn and replaced with water. From this mixture, 87 liters are drawn and replaced with water. The ratio of wine to water in cask is now 3:2. How many liters of wine the cask initially hold? अब इसको पढ़ने में समझने में आपको लगेंगे 30 सेकेंड उसके बाद अगर आप 30 में सॉल्व कर पाओ देन ओनली अटेम्प्ट अदरवाइज लो अगर आपको ट्रिक आती है तब भी इसको सॉल्व करने में 1 मिनट मिनिमम लगेगा सो I would say if I was in your place, I would skip it. Okay, now this is a question where half time spend कर सकते हो बहुत simple है what would be the annual interest interest पूछना है on a deposit of 24,550 in a bank have faced 22% per annum rate of simple interest का फॉर्मूला बच्चे को क्या होगा
24. और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? अगर आप यूनिट डिजिट से भी जाओ तो 1 into 1 तो 0 तो नहीं आएगा, तो यूनिट डिजिट से भी आपका आंसर आ जाएगा। सी मेरा मैथ्स बहुत बेसिक है। अगर आप एडवांस हो जो सी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ऐसे भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स होंगे। मैं ये उनके भी बता रही हूँ जिनको मैथ्स से डर लगता है, तो आप बेसिक मैथ्स से भी एग्जाम कर सकते हो अगर आपके बाद के सेक्शंस ठीक ठाक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज 40%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप मुझे पता नहीं आप कैसे कैसे कर रहे हो, लेकिन हम आई इज मैं मान के चल रही हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल 100 रुपये का है, तो 28 आर्टिकल के कितने हो गए? आप एक ही आर्टिकल ले लो, एक आर्टिकल 100 का है, उसका एस पी जो है वो 40% प्रॉफिट है, 140, राइट, 40% मोर ऑफ कॉस्ट प्राइस। और मैंने सिंपल लॉजिक से बताया। 7 tells how many pairs of natural number x and y exist such that x is greater than y and the product of x, y and z। ये तो मैं पढ़ के ही छोड़ देती हूँ। अगर आपको आता है डेफिनेटली करना, मेरे को टफ लगा, और जिसको भी बेसिक मैथ नहीं आती उसको टफ लगा, आप छोड़ के बच सकते हो। इट्स ओके, आपको 20 क्वेश्चन में के अगर आपने 11 भी सही कर लिए विदाउट नेगेटिव देन इट इज ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ओके, दिस इज सॉल्वेबल। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 27 ईयर्स। एवरेज क्या लिया है अपने को? 27। इफ वन फ्रेंड लीव्स द ग्रुप द एवरेज बिकम 25। एक इंसान अगर गया तो एवरेज कितना हो रहा है? 25 हो रहा है, दैट इज इट इज रिड्यूस बाय 2, राइट, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक पर्सन जो चला गया उसकी एज क्या थी ये पूछा है। एक पर्सन जो चला गया उसकी एज 27 से तो ज़्यादा ही होगी। अगर 27 ही होती तो एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। सो 27 into 9, ये बाकी के लोगों की एज है। जो बचा उसकी होगी 27 प्लस यहाँ पे कितना है, 2 का डिफरेंस है, और लोग कितने हैं, 9। सो 2 into 9, सो ये 18 होगा। 18 + 27 आंसर इज इक्वल्स टू 45+। ये अगेन लॉजिक से बना गया है। ओके, दिस इज ऑल्सो सिंपल, ये देखने में ऐसा लग सकता है। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25% ऑफ डिनोमिनेटर 25% and the denominator is decreased by 10%. The value of new fraction becomes 25/24। एक फ्रैक्शन था उसकी वैल्यू हमने 25% बढ़ा ली, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की 10 कम हो गई, सो 90 हो गई। हम इनिशियल वाले 100 लेते हैं, तो क्या बनेगा? 25/24। बस इसको काटना है, 25 1 जा, ये 4 जा, नो सॉरी 5 जा, 25 5 7 25, 5 1 जा, 90 को काटेगा ये 18 बार में, और 18 बार में ना, राइट, और इसको फिर से काटो आप, कितने से काटोगे? 2 से काट लो, तो 9 जा, 12 जा, ये फिर से कटेगा 3 जा, 4 जा, तो देखो 3:4 आपका रेशियो आ गया। लेट्स सी अब 36 पॉइंट जनरेट एंड 156। शॉर्ट ट्रिक आता हो तो ठीक है, नहीं भी आता हो तो एक मिनट में आप कर सकते हो सॉल्व द नॉर्मल वे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो ऑब्वियसली 36 से तो कम ही होगा, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो इन तीनों में आप वो ये वाले फॉर्मेट में आप निकाल लेना, ठीक है, बेसिक वाला। 11th इन स्टेटमेंट्स है, आई वुड बेसिकली स्किप इट। नेचुरल नंबर दिया है, पावर दिया है, और उसके फैक्टर्स पूछे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी टॉपिक्स है, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला आता हो। अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं आता तब भी बहुत सारे ट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करने को बोला है, जब प्रिंसिपल 4000 है, इंटरेस्ट अगेन 22% है, पर एनुअल ड्यूरेशन इज 1 ईयर। यहाँ पे हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट होता है, तो 1 साल का 22 है तो हाफ ईयरली कितना होगा? 11 तक का होगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? अमाउंट निकालना है, राइट, सो आप क्या करना, 4000 इंटू 11 तक का हाफ ईयरली
ऐसा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 492.8.4. Next, one purchased an item for which there was 30.5% discount offered on payment made in cash and surcharge. ओके वो गाइस ये 4 का क्वेश्चन है, इसमें डिस्काउंट आ गया, सरचार्ज आ गया और कैश में कुछ दिया है, कुछ क्रेडिट कार्ड पे दिया है. अगेन कॉम्प्लिकेटेड, लीव इट. ये तो इसकी साइज देख के ही छोड़ दो. ऐसे क्वेश्चंस ना ये सॉल्व करने के लिए नहीं बनाए होते, ये आपका दिमाग देखने के लिए नहीं बनाए होते, ये आपका नेचर देखने के लिए बनाए होते कि आपके अंदर दम है क्या कि आप स्किप करके आगे बढ़ पाओगे. देखो सेम दो स्टेटमेंट है. A shop sells only steam momos and fried momos. On a particular day, the ratio of number of steam momos and fried momos sold from that shop was 5:4. How many steam momos were sold from the shop on that day? ये पढ़ने में ही 30-40 सेकेंड्स लूज हो जाएंगे. ऐसे क्वेश्चन करना है, इसको पढ़ने में 10 सेकंड भी नहीं लगते और वो सॉल्व भी हो जाता है एक्यूरेसी के साथ. एक्स इनकम इज 44% मोर दैन दैट ऑफ वाई. व्हाट परसेंटेज वाई इज इनकम लेस देन ऑफ एक्स. एक्स की क्या है 44% ज़्यादा है, वाई की 100 मान लो, एक्स की 144 मान लो. ठीक है. व्हाट परसेंटेज वाई इज इनकम लेस दैन दैट ऑफ एक्स. तो वाई की इनकम 44 लेस है. 44 आप करो डिवाइड बाय 144 और उसको बाद में मल्टीप्लाई करो. लिया नहीं आएगा. अगर आप 11 लो और ये 9 लो तो आंसर आएगा. 11 का क्यूब इज 13 133 सॉरी. और 9 का क्यूब इज 729. सो इन दोनों को माइनस करोगे तो 602 आएगा. तो आपको क्या पूछा है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है. 11 का स्क्वायर 121 और 9 का स्क्वायर 81. सो द आंसर इज 202. ओके अगेन स्किप रो मैक्स. ये क्या है, ये देखो नेचुरल नंबर्स. 1/3 of first number is equal to 2/5 of second. 2/3 of second number is equal to 1/7 of thirds. The sum of 5 times the third number and half of square of first number is 1348. What is the value of second number? Again कर सकते हैं ऊपर, otherwise छोड़ दो. Last question. 22% of x is equal to 66% of y. Find the value of x is 2y. 22% of x 66% of y. ये 1 हो गया तो ये 3 आएगा राइट. 22 3 times 66. So रेशियो क्या होगा, इट विल बी क्वाड्रेट ऑफ इट बिकॉज x is to y पूछा है. 3:1 होगा. रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग. प्रतीक नाम का लड़का है, 22nd फ्रॉम टॉप, 27th फ्रॉम बॉटम. इसको क्या करना, इन दोनों को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट बाय 1. योर आंसर कम्स 48. मिरर इमेज इजी एज सच. ये देखो ये सेम है, इसको हटा देना. अब इस भी ये सेम है, ये सेम है, यहाँ पे डिफरेंस है. मिरर में पी डी कैसे बन सकता है, इसको हटा दो. नाउ दिस टू, ये देखो यहाँ पे बाय उल्टा हो गया. सो द आंसर इज मैं इसमें और वाला निकालना है. इजी क्वेश्चन देखो, इजी से ही मार्क बटोरना. यूपीएससी में इसको बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स. लेस एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट आता है एंड दे वांट स्मार्ट पीपल, दे डोंट वांट नर्ड्स हु आर ट्राइंग टू प्रूव दैट वो कितने इंटेलिजेंट है. सो दिस आर कॉइंस और ये सिटी है ऑल अराउंड. लॉन्ग आइटम इन नंबर सीरीज. और ये देखो 458 का अगर हाफ कर दो और उसमें 1 ऐड करो तो 230 आएगा. 230 का हाफ करो उसमें 1 ऐड कर दो तो 1116 आएगा. यहाँ पे 59 आना चाहिए क्योंकि 1116 का हाफ और में 1 ऐड करने के बाद 59 आता है, लेकिन यहाँ पे 60 है. 60 इज द रॉन्ग फॉर्म. अब ये लिखने में बड़ा दिख सकता है पर एक बार अगर आप पढ़ो तो इट इज़ वेरी सिंपल. 6 कर्व सेम ABCDEF हर सेकंड ना स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन है. प्रोफेशन के साथ आपको मैच करना है. तो मैं सॉल्व करके दिखाऊँ कि आपको आता है. मैं बस पैटर्न बताने के लिए ये वीडियो बनाया था, सॉल्व करके दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि एक्चुअली आंसर्स तो नीचे दिए गए हैं. आई डोंट हैव बड़ा वाला बोर्ड एंड ऑल स्टफ, यू नो. Next question. In a university, 88 students had taken maths course, 90 Hindi, 64 students bio, 22 students maths or bio, 28 students maths and Hindi, 24 students Hindi and bio, 10 students all three. अब देखो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको ऐसे 3 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे. एक को मैथ्स बोलना, एक को बायो बोलना और एक को हिंदी बोलना. तो जो भी पूरे नंबर दिए हैं 88, 90 और 64 वो यहाँ पे आएंगे. जितने 2 सब्जेक्ट लिए हैं वो यहाँ पे आएंगे और कॉमन वाला बंदा है 10 वो बीच में आएगा. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स पूछा है, तो मैथमेटिक्स टोटल 88 है, लेकिन कॉमन में लाइक मैथ्स और बायो समथिंग
मैथ्स और हिंदी 28 लोगों ने लिया है, वो माइनस करना पड़ेगा, और 22 एक माइनस करना पड़ेगा। तो भाई मैथ्स और बायो, लेकिन 10 लोगों ने कॉमन लिया है तो इसलिए आपको +10 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर 48 आएगा। मॉडल ऑफ द स्टोरी इज वेन डायग्राम आपको करना पड़ेगा, आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट इज ये देखो, ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सम गुड एंड बैड, सम गुड एंड नाइस, सम बैड एंड गुड। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो करेगा, इसमें आपको ऐसे ऐसे बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ डाइस, जो जो सिंपल ट्रिक्स है मैं यहीं के बता सकती हूँ विदाउट मेकिंग वीडियो लॉन्ग, वो मैं बता दूंगी। और जो चैप्टर्स के हेड बस बता रही हूँ वो आप इन डिटेल यूट्यूब पे सर्च करके क्लास कर लो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सेम डाइस आर गिवन, यू विल फाइंड अपोजिट नंबर एंड नंबर एट अपोजिट ऑफ 37। अब डाइस में क्या होता है, ये देखो, आप कौन से भी दो दे दो, 3 देने की जरूरत नहीं। 22 सेम है, कैंसिल, 39 सेम है, कैंसिल। ये बच्चे हुए जो दो होते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये ट्रिक है, दैट्स इट। आपको 37 का अपोजिट पूछा है, 33 इसका आंसर। हाँ, ये सेट वाले क्वेश्चन है, बट एक्चुअली इट इज़ क्वाइट हार्ड। ये आपको एग्जाम में क्लिक करें ऐसा मुझे तो नहीं लगेगा, बट स्टिल ये देखो, 12 का जो है, 12 का स्क्वायर लिया है, दैट इज 144। उसमें पहले वाले नंबर में +1 करके, दैट इज 24 को आप +1 करो, 25 आएगा। उसके बाद आपका ये थर्ड नंबर बनता है। तो ऐसे ही लॉजिक से ये वाला सेट करेक्ट होता है। दिस इज मतलब इतना इसमें लॉजिक का बात नहीं है, अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो दैट बेसिकली सेज कि कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे। एक ही क्वेश्चन आया है लेकिन इसमें, इन्फेंट जॉन्डिस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज स्किन आइज and eyes which occurs because of baby blood contains an excess of yellow pigment called bilirubin. Infant jaundice usually occurs because baby's liver isn't mature enough to get rid of bilirubin in the bloodstream. तो मैच्योर नहीं होता है इसलिए वो येलो पिगमेंट ब्लड से निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए वो येलो कलर हो जाता है स्किन और आंखों पे। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, इन सम न्यू बॉर्न बेबी सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस द लीवर इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड व्हिच कॉजेस एक्सेस bilirubin in blood. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ लीवर इज ऑल्सो टू रिमूव एक्सेस bilirubin फ्रॉम ब्लड। यस, ये फंक्शन है, इसलिए ये डिसीज हो रही है, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं एक करेक्ट है कि कुछ न्यूबॉर्न बेबीज में जॉन्डिस इसलिए होता है क्योंकि उनका लीवर पूरे डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से बिलिरुबिन वो ब्लड से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। द कलर ऑफ इन्फ्लुएंस स्किन एंड आइज इज यूजुअली येलोइश इन कलर। अगर पहले से येलोइश होता तो जॉन्डिस का कोई तो रिलेशन होता क्या। सो ये नहीं, जस्ट ट्राई इट आउट। एक्सेस बिलिरुबिन इज अनडिजायरेबल फॉर इन्फ्लुएंस ओनली फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, सो आंसर इट आउट। आंसर ओनली बी। ए बी होता तो भी चल जाता। सी, ये फिगर का लॉजिक है। ये एरो पहले यहाँ था, एरो यहाँ गया, फिर एरो यहाँ गया, तो एरो अब कहाँ जाएगा, इस साइड आएगा। देखो 1 2 3, अब कहाँ आना चाहिए, इस साइड आना चाहिए। आप जस्ट देखने के पहले ये प्रेडिक्ट कर लें, मतलब आप चुको हुए नहीं। और क्या, अभी ये सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप है, मतलब ए एडिशन हो गया, इसका आंसर 30 आता है, बहुत सिंपल आप कर लोगे। 15 + 10, बी मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन हो पाएगा, ये डिवीजन छोड़ दो, और ये सब्सट्रैक्शन। तो ये डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 × 10 20 आएगा, 20 -5 + 15, आंसर आपको 30 आ जाएगा। इनकरेक्ट टर्म इन द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आपको करनी है, तो इन सब में डिफरेंस जो है, गैप जो है 1 करेक्ट। दैट इज एक्स जो है वो 24 है, जेड 26 है, ए छोड़ के बी आ गया, सी छोड़ के डी आ गया, ठीक है, वैसे वैसे। लेकिन जी जो है यहाँ पे एच होना चाहिए था, नो, हाँ एच होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। देखो ये भी ब्लड रिलेशन का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे है। आप यहाँ तक पहुँच लोगे, लेकिन आपको यहाँ पे ना यू का क्या बोलते हैं, यू का रिलीजन पता लगाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो अगर आता है बरोबर ना, मूव ऑन। ये भी देखो अब, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। इसके जो भी नंबर है, लाइक पी का 16 हो गया, एल का 12 हो गया, ओ का 15 हो गया, टी का 20 हो गया, ये सब ऐड करके 63 बनता है। अब इसका लॉजिक चेक करने के लिए आपके ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा। आप ये सोच लो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, अभी ये छोटे से बड़ा होता जा रहा है। सो फर्स्ट इज धनबाद, ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट सिटी समथिंग। झारखंड स्टेट का नाम, इंडिया, वर्ल्ड और उससे बड़ा यूनिवर्स। वेरी इजी, ये पॉकेट क्वेश्चन थे। 6 स्टूडेंट ओ बाप रे, बहुत बड़ा है, आप इसको छोड़ दो। नेक्स्ट इज, देखो ये इजी है, आप एक फिगर को पकड़ो, ये क्या हो रहा है बाजू के फिगर में, ये ऊपर जा रहा है और ये लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है,
बकेट यहाँ पे ब्लैक किधर है देखो, यहाँ पे ब्लैक किधर है, यहाँ पे स्टार किधर है, यहाँ पे स्टार किधर है, यहाँ पे एम्प्टी बार किधर है, यहाँ पे किधर है, यहाँ पे सर्कल किधर है, तो यहाँ पे सर्कल होना चाहिए। ये वाला गलत है। ये देखो अगेन वही इसका लॉजिक का फाइंड करो, फिर चारों का फाइंड करो और टाइम कंज्यूमिंग है। ये देखो ये स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आपका डिसाइड जो डेटा दिया है वो रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट है। ये थोड़ा सा इजी टाइप है। इफ कार्तिक इज ब्रदर ऑफ प्रीति, हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अमृता। तो आपको बस देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से अगर उनका रिलेशन पता चला तो फर्स्ट इज ओके, अगर सेकंड से पता चला है तो सेकंड इज ओके, अगर दोनों लग रहे हैं तो दोनों इज ओके, अगर दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट से भी बात बन रही है तो एनी वन इज ओके। यहाँ पे बस इससे पूरी बात बनती है, यहाँ से नहीं बनती क्योंकि प्रशांत भाई का कोई जिक्र ही नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो आपको लिंक करने को नहीं आएगा, इसलिए सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। नाउ इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश इज वेरी स्कोरिंग और एंटोनिम सिनोनिम अगर एक हाथ से हार्ड आ जाए तो ठीक है, वरना इट इज़ वेरी डुएबल। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हैं। एरर क्या है देखना, नहीं हुआ, एरर नहीं हुआ तो नो एरर बोल के टिक करना। सो द सेंटेंस सेज आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही हैज सेड ऑल दिस येट इट पुट्स हिम इन अ बैड लाइट। येट यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जो है डाउटफुल लग रही है। आप इसको पढ़ के भी देखो, अगर आप कॉन्वेंट में पढ़े होगे ना तो आपको पढ़ते ही इसमें क्या बोलते हैं ये कहानी जैसा चुभेगा। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट वन वो। अब ये पैराजम्बल्स में, पैराजम्बल इज टाइम कंज्यूमिंग, इसको आपको पहले से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आई गेस 2-3 पैराजम्बल्स है, पैराजम्बल्स प्रैक्टिस करना और भूलना, डोंट टेक इट वेरी लिटरली। तो ये देखो, और ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, कि ट्रबल वाटर पे ऑयल जब आप डालोगे तो वो ठंडा होगा, तो अगर कोई चीज़ बहुत ऊपर नीचे मुड़ी है उसको आप ठंडी करनी है, तो ये वाला मीनिंग कौन से सेंटेंस में कट होता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो द आंसर इज सी, द गवर्नमेंट ऑर्डर द जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द कम्युनल रॉयट्स इन अ बिड टू पैसिफाई द सिचुएशन, शांत करने के लिए। व्हाट इट नाउ लुक एट फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रेज दिए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। तो अगर आपको यूथोपिया का भी आइडिया हो, यूथोपिया इज एन आइडियल परफेक्ट स्टेट, आइडियली परफेक्ट स्टेट, तो आप 2 ऑप्शन में नैरो डाउन कर सकते थे, और अगर आपको कुछ अदा पता हो तो आपको इन दोनों में से यस देना पड़ता। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको गो थ्रू करना, यूजुअली एक हार्ड क्वेश्चन ही आपको मिलेगा बता दें। नेक्स्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ब। आप देखो इडियम्स ज़्यादा है कंपैरेटिवली, बेटर लेट देन नेवर, तो ये आपको नॉर्मल लॉजिक से भी समझ आता था, इट्स बेटर इन समथिंग ग्रेट दैट टू नेवर डू इट एट ऑल। उसके बाद ये देखो और सेंटेंस, इसके पहले और वर्ड पूछा था, अभी सेंटेंस है, तो यहाँ पे सी वाला जो है वो और सेंटेंस आएगा, क्योंकि बाकी के फैक्ट्स के बारे में बात करते हुए ये कहता है कि द मोस्ट डेंजरस पोटेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज मासिव प्रोसेस ऑफ सी है, इसके बारे में पूछा ही नहीं था, ये पूरा रिपोर्ट के बारे में देख रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग पे कैसे काम करा जा सकता है। आप एक बार कॉन्टेक्स्ट को पढ़ोगे तो आप समझ आएगा, तो ये बहुत बड़ी बुरी है। सेवेंथ क्वेश्चन, ये देखो फिर सैंटा ने पूछा है कॉन्फ्लुएंट का, और इसका मीनिंग लाइक होता है, स्लिम होता है। यहाँ पे फिर से देखो एरर वाला है, it has been read through the digest to the researchers articles on the term system. He has been read. ये थोड़ा सा हैज बीन रीडिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता था आपको। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ऑप्शन 4 हैज अ डाउन। तो ये देखो अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला आ गया। यहाँ पे हेलोजिनेशन का आपको मीनिंग अगर पता होता है, दैट इज अ फॉल्स स्टेट ऑफ परसेप्शन ऑफ वन थिंग दैट डू नॉट रियली एग्जिस्ट, तो आप इसका आंसर इजीली मार्क आउट कर पाते। सो 2 क्वेश्चंस हो गए एक बोलते बोलते। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। द ट्रेड ऑफ ये अंडरलाइन था, एम्बार्गो हैज़ इम्पैक्टेड एक्सपोर्ट रेवेन्यू। तो यहाँ पे अगर आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता हो तभी आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज रिस्क मत ले। नाउ दिस अगेन एरर वाला क्वेश्चन है, एज मून अप्रोच सनलाइट फिल्टर थ्रू एंड ब्रांचेस कभी सुना है, बहुत और नहीं लग रहा, तो ब्रांचेस होना चाहिए राइट। सो यहाँ पे error। Next question. After his father's death, he became a prodigal of his fortune. Prodigal is someone जो पैसा पागल में सो जाता है। So option 3 will be correct. यहाँ पे equi vocal का again synonyms. So synonyms, antonyms, idioms, one word substitute. ये देखो ये easy topics है, लेकिन आपको एक बार उनसे go through करना पड़ेगा। अभी ये देखो ये कितना बड़ा पैरा जंबल दिया है, और अगर टाइम बचा हो तो ही करो, अदरवाइज छोड़ दो। पैरा जंगल में आपको यहाँ पे उन्होंने ओपनिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस दिया है, यहाँ से आप थोड़ा सा एक दो सेंटेंस का ग्रुपिंग करके अगर आप अंदाजा लगा देते तो जल्दी हो जाता।
ठीक है, 15th पूछा है अगेन एरर। वी विल हैव टू स्पेंड अ फ्यू आवर्स जर्निंग डाउन। ये अलग अलग सकता है, बट इज इट एक्चुअली द करेक्ट? तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट कर दिया। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला दिया है, ये आप बहुत इजीली फिल अप करोगे क्योंकि आप चार ऑप्शन है इसमें, कि कौन सा तो आपको मीनिंग पता होगा जो वहाँ पे परफेक्टली पैक करेगा, आपको इसी दिया जाएगा। ये देखो कोरियन सिनोनिम पूछा है। उसके बाद ये देखो फिर से एडियम आ गया, स्प्लिटिंग हेयर्स, स्पोटाइल। इसका मीनिंग ये होता है कि मेकिंग selfish criticism from trivial matter will not lead you anywhere. I think us to go down like a neck balloon, to be received badly by audience. Again, idiom. और last question is again fill in the blanks. So अगर मेरे को आपको ऐसा कोई टॉपिक्स देने हो कि उससे मतलब क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अगर हम पहले सेक्शन की बात करें दैट लॉजिकल रीजनिंग में मस्ट टू टॉपिक्स विल बी आपने ये देखा था कोडिंग डिकोडिंग था। बस एक सेक्शन में अगर आप वीक हो वो आपका फ्यूचर नहीं खा पाएगा। जीएस का अगर आप देखें तो पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा है। पॉलिटी और ज्योग्राफी में रिवर्स रिवर्स और उसके ऊपर सिचुएटेड क्या अडाम्स वगैरह थोड़ा देख लो, और उसको अलग अलग स्टेट्स में क्या बोलते हैं, जैसे गवा को एग्जाम्पल समथिंग, तो वो वाला कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट तो आप डेफिनेटली करना। So that's it. अगर आपको वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इवन आई एम एन एस्पिरेंट, सो आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू आउट। अगर कोई गलती हो गई हो तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट इट डाउन, आई कैन इम्प्रूव ऑन इट। और अगर आपको ऐसे ही बाकी के ईयर्स का एनालिसिस चाहिए या यू वांट सेक्शन वाइज समथिंग लास्ट 10 दिन बचे हैं यार, वट एवर यू फील लाइक फ्रॉन्ट्स ऑन विच आई कैन हेल्प, डेफिनेटली टेल मी। दैट्स इट, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।